हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSR चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पेपर 2020 में आए थे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के। तो हम मैथमेटिक्स सेक्शन को उसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये किस सेट से है ये एग्ज़ाम सेट ए से है, CAPF 2020 के। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 111। इसका मतलब ये जो हमारा सेट ए था उसका क्वेश्चन नंबर 111 है। ये हमने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को मार्क किया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को। इन एन एग्जाम अ कैंडिडेट अटेम्प्ट्स 20 क्वेश्चंस एंड स्कोर 72 मार्क्स। इफ़ 5 marks are awarded for each correct answer and 2 marks are deducted for each wrong answer, then how many questions were answered correctly by him? तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेस्ड है किस पे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। ये इस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने रॉन्ग आंसर जो दिए थे वो दिए थे y, और जो करेक्ट आंसर दिए हैं उनका नंबर है हमारे पास x। तो उसने टोटल 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो क्या हो जाएगा, x + y = 20। एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे क्या है, उसने 72 मार्क्स स्कोर किए हैं। 5 marks आर अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो 5 marks जो मिले हैं वो एक करेक्ट आंसर के मिले हैं। तो x हमारे करेक्ट आंसर थे, तो करेक्ट आंसर का हो गया हमारा 5 × x। और 2 marks आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो माइनस के 2 marks मिले हैं किसके लिए? रॉन्ग आंसर के लिए। और उसने स्कोर किया है 72। तो इसे ऐसे लिख लेंगे 5x - के 2y = 72। जब ये हो जाएगा तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू को ले लेते हैं। तो y = 20 - x हो जाएगा। और इस y की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 5x - के 2 20 - x = 72। तो 5x - के 40 - के ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2x = 72। तो 5 × 5 + 2 ये हो जाएगा 7x = 720 + के 40। तो ये जो माइनस के 40 था राइट हैंड साइड जाके प्लस के 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 112। तो x = 112/7 = 16। तो उसने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे सही करेक्ट क्वेश्चन नंबर क्या था उसका, वो थे 16। तो अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब हमारे रॉन्ग आंसर कितने उसने अटैम्प्ट किए, वो किए थे 4। ओके। तो इसने पूछा है कि कितने क्वेश्चन उसने करेक्टली आंसर किए, तो वो है हमारा 16, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 112। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive even numbers would be exactly divisible। तो इसने बोला है 3 consecutive नंबर हैं और वो भी कैसे हैं, इवन नंबर, ठीक है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका क्या होगा, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा किसका, नंबर्स का, डिविजिबिलिटी यूज करके। तो एनालिसिस वो कैसे होगा, इसने बोला है इवन नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम एक इवन नंबर मान लेंगे, लेट 2n बी इवन नंबर। तो सबसे पहले ये क्या होगा, इवन नंबर हो गया हमारा 2n। तो कंजुगेटिव बोला है और उसका प्रोडक्ट, तो कंजुगेटिव क्या हो जाएंगे, 3 consecutive इवन नंबर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे 2n + 2 और 2n + 4। अब इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n + 2 × 2n + 4। तो इन सभी से यहाँ से 2 हो गई। अब इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है, 2n × 2
n+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ से भी अगर हम कॉमन लेते हैं 2 तो n+2 हो जाएगा। तो 2 × 2 × 8, तो ये क्या हो गया 8 n × n+1 n+2 ये हो गया। तो 8, अब उनके प्रोडक्ट में 8 शामिल है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट होगा इज डिविजिबल बाई 8। क्यों है, क्योंकि 8 उसका फैक्टर हो गया, ठीक है, 8 उसका फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब प्रोडक्ट 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 3 नंबर हैं हमारे पास, एक n हो गया, एक n+1 हो गया और एक n+2 हो गया। तो इनमें से एक नंबर जो होगा तो क्या होगा, वन ऑफ देम विल बी इवन नंबर। अब इनमें से कोई तो इवन होगा, जैसे अगर हम इसे 1 मान लेते हैं n को, और इसे ये 1 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो कम से कम एक नंबर जो होगा क्या होगा, वो इवन रहेगा। ऐसे ही अगर इसे 2 मान लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो वन ऑफ देम विल बी इवन नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट विल बी डिविजिबल बाई 2 ऑल्सो, 2 से भी वो डिवाइड होगा क्योंकि उनमें से एक इवन नंबर है। अब इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर होते हैं, जब कंजुगेटिव 3 नंबर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वन ऑफ देम इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। जैसे अगर ये 1 हो जाएगा, 2 हो गया, ये 3 हो गया। ऐसे ही अगर इसे 3 मान लें, 4 मान लें, 6 मान लें, 5 मान लें, तो एक नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो वन ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। तो कम से कम 3 से वो एक रहता है। तो 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मिनिमम किससे ये डिवाइड होगा, 8 × 2 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो इसका आंसर क्या है, सी। ये इसका आंसर हो गया सी। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 113। तो 113 क्या है, इफ़ 15% ऑफ अ ए इज़ डबल ऑफ 13% ऑफ बी। तो ये है परसेंटेज का क्वेश्चन। क्या है, परसेंटेज का क्वेश्चन। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि ए को कंपेयर किया है बी से। तो हमारा फर्स्ट है ए। तो ए का जो 15% है वो है डबल है किसके, उसके 30% से। वो 30% है वो बी का 30% है, और उसका क्या किया है, डबल किया है। ओके, ये किया है डबल, तो यहाँ पे से कैंसिल कर सकते हैं। 15 से ये 2 टाइम हो गया, 100 से 100 गया। तो यहाँ पे क्या मिला, a = 4b। और इसका पूछा है रेशियो, ठीक है, a to b। तो रेशियो पूछा है तो a to b a/b हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/1। तो रेशियो क्या हो गया, a/b = 4/1। ये हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 114। द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वराइज डायरेक्टली एज द क्यू ऑफ इट्स वेट। तो हमारे पास गोल्ड है, जो गोल्ड की कॉस्ट है वो क्या है, किसके हिसाब से वराई हो रही है, उसके वेट के क्यू के हिसाब से, ठीक है। और जब क्यू के हिसाब से वराई हो रही है तो उसी हिसाब से उसका प्राइस निकाला जाएगा। तो इसमें पूछा है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो कंसेप्ट उसका फॉलो हुआ है वो क्या है, जो कॉस्ट है, ठीक है, वो किस हिसाब से वराई करती है, उसके जो वेट के क्यू से। ये कंसेप्ट इसमें लगा है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा वेट क्या हो गया, लेट 2x and 3x be the weight of
पीसेज, ये उनके पीसेज का वेट हो गया। तो टोटल वेट जो था वो कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 2x प्लस के 3x इज इक्वल टू 5x। ये हो गया जो हमारा इनिशियल पीस था, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इनिशियल पीस। तो इनिशियल पीस की कॉस्ट क्या थी, वो थी हमारी 1000 रुपीज़, ठीक है, ये थी। अब वेट के हिसाब से अगर हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इनिशियल पीस, तो वेट के हिसाब से इसका क्यू है कॉस्ट, ठीक है, तो 5x का क्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 125x क्यू। तो ये और ये दोनों वैल्यू सेम हैं। जब ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करने पे 125x क्यू इज़ इक्वल टू 1000। तो 125 से हो गया 8 टाइम्स, तो x क्यू इज़ इक्वल टू आ गया 8। ओके, तो हमने ये मान लिया जो हमारा P1 था, P1 का वेट था 2x। जब 2x इसका वेट हो गया तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी वो निकाल लेंगे यहाँ पे। तो इसकी कॉस्ट किस हिसाब से होगी, P1 की कॉस्ट होगी इसके क्यूब के हिसाब से। तो 2x का क्यूब क्या हो गया, ये हो जाएगा 8x क्यूब। तो 8x क्यूब हो गया, तो 8 इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, ये हमारी 8 है। तो जब 8 है तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 64। ऐसे ही हमारी P2 की कॉस्ट क्या होगी, P2 की कॉस्ट भी सेम, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब। तो क्या हो जाएगा 27x क्यूब। तो x क्यूब की वैल्यू रखेंगे तो 27 इंटू 8, तो 27 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216, ठीक है, ये इतना आ जाएगा 216। तो अब टोटल कॉस्ट P1 P2 की कितनी हो जाएगी, P1 P2 की टोटल कॉस्ट ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ P1 प्लस के P2 इज़ इक्वल टू 216 प्लस के 64, ये हो जाएगा हमारा 280। तो उन दोनों को पीसेस में तोड़ने के बाद उसकी इतनी कॉस्ट हो गई। तो क्या हुआ, इनिशियल पीस की कॉस्ट इतनी थी 1000, यहाँ पे 280 है, तो इसका मतलब उसे क्या हुआ है, उसे लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस किस हिसाब से हुआ है, तो लॉस इज़ इक्वल टू 1000 माइनस के 280 इज़ इक्वल टू 720 रुपी। तो इतने का लॉस्ट हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, 720 रुपी लॉस्ट। इसके बाद द एवरेज एज ऑफ द बॉय इन द क्लास इज़ 12 years. The average age of girls in the class is 11 years. There are 50% more girls than the boys in the class. Which one of the following is the average of the class? तो गर्ल्स का एवरेज दे रखा है, बॉयज़ का एवरेज दे रखा है, तो अब निकालना है हमें टोटल का एवरेज। तो ऐसे क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो हम x मान के भी कर सकते हैं और एक 100 के भी कर सकते हैं। और x थोड़ा कन्फ्यूजिंग ना हो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 100। तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है, इसमें लगा है एवरेज वाला फॉर्मूला। तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले हमें इसमें मानना पड़ेगा, तो क्या मानते हैं, लेट 100 बी द एज ऑफ तो let 100 be the number of boys in class। 100 से हमेशा क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसलिए 100 ट्राई करना चाहिए परसेंटेज के लिए। तो बॉयज़ का नंबर हमने मान लिया 100। जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, वो 50% ज़्यादा हैं बॉयज़ से, ठीक है। तो 50% ज़्यादा हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हो गई 150 क्लास में हो गई। तो इनका हम निकाल लेंगे सम।
सबसे पहले किसका निकाल लेंगे, बॉयज़ का। तो ये आ जाएगा सम ऑफ एज कितना आ जाएगा बॉयज़ का, तो 100 बॉयज़ थे और 12 उनका एवरेज था, ठीक है। तो 1200 आ गया बॉयज़ की एज का सम। ऐसे ही गर्ल्स की एज का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ एज, तो 150 गर्ल्स थी तो 11 हो गया, तो हो जाएगा 1650। ये उनका सम आ गया और ये आ गया बॉयज़ का 1200। तो अब टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल एज कितनी हो जाएगी दोनों की मिला के, गर्ल्स और बॉयज़ की, वो हो जाएगी 1650 प्लस के 1200, तो ये हो जाएगा 2850। ये हो गई टोटल, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, टोटल स्टूडेंट्स ये हो जाएंगे 150 गर्ल्स हो गई, 100 बॉयज़ हो गए, तो ये हो गए हमारे 250। तो 2850 में हम 250 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल आएगा। एवरेज इज़ इक्वल टू 2850 अपॉन 250, तो ये 0 से 0 हो जाएगा। तो जब इससे हम कैंसिल करेंगे तो आ जाता है 11.4, तो एवरेज कितना आ गया 11.4। तो ये है ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 सॉल्व। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। तो एक सम है, वो सम क्या है, 10 ईयर्स में ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो इन हाउ मैनी ईयर्स इट वुड बिकम 9 टाइम्स। तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लेट पी बी द सम, तो p अगर सम है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। जब अमाउंट इतना हो रहा था, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे और इसके साथ हमें r निकालनी नहीं है, लेकिन n हमारे पास है, n इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3p इज़ इक्वल टू p1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 10, ये हो गया। तो p से ये p कट गया, तो ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 10, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 9p, तो 9p को हम अगर बराबर रखते हैं p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। देखो p से p कट गया, p से p कटने के बाद इसे लिख लेंगे 9 को, इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। ये n हमको निकालना है, तो इसके लिए यहाँ से क्या होगा, 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इस वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, तो ये इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद ये हो गया 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 20 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। तो देखो ये बेस हमारा सेम हो गया, ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है, तो 20 बराबर n हो जाएगा, तो n बराबर आ गया हमारा 20। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 20 ईयर्स। और इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व किए बिना भी सीधा किया जा सकता है कि जो हमारा CI होता है, मतलब जो अमाउंट होता है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। कैसा, एक्सपोनेंशियली। और जिस हिसाब से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, टाइम क्या होता है, टाइम में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे 3 बढ़ रहा था हमारा, 3 टाइम्स हो रहा था 10 साल में, तो 9 टाइम्स, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया ना, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20। तो ये क्वेश्चन ऐसे सीधा हो जाता है। अगर वो पूछता है कि 27 टाइम्स कितने में हो जाएगा, तो उसमें लगेंगे 30 ईयर्स। ऐसे ही 81 टाइम्स किस में हो जाएगा, तो उसमें लगेंगे 40 ईयर्स। तो जैसे ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, उसमें एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 का हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगी तो इस 3 का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगी 4 का हो जाएगा। तो ये होता है। इसके बाद द नंबर ऑफ वेज बाई विच 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी पुट इन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। हमारे पास क्या है,
ये हमारा जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला है उसको यूज़ किया गया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे पास कितने 5 बॉक्सेस हैं, हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं और 6 बॉल्स हैं। ठीक है, 6 बॉल्स हैं। तो हम एक बॉल को रखने के हमारे पास कितने तरीके हो गए, इस बॉल को हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो इस बॉक्स में रखने के हमारे पास 5 तरीके हो गए। ठीक है, 5 हो गए। इस बॉल को भी हम 5 बॉक्सेस में से किसी में भी रख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं हम वो काउंट करते हैं। तो इसमें क्या है, इस बॉल के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब इस बॉल को भी हम 5 बॉक्सेस में रख सकते हैं, ए में, बी में, इनको नाम दे दिए सी डी ई। तो हमारे पास 5 ऑप्शन से रखने के लिए इसे ए में भी रख सकते हैं, बी में भी रख सकते हैं, सी में, डी में, ई में। तो इसके भी 5 हो गए। सेम इसके भी 5 ऑप्शन हो गए, सेम एज इसके भी 5। तो 6 की 6 जो बॉल होंगी जितनी भी, तो सभी के रखने के कितने ऑप्शन हो गए, 5 ऑप्शन हो गए। तो कितने तरीक़ों से इसे रखा जा सकता है, 5 की पावर 6। तो 5 की पावर 6 होता है इसमें 15,625। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। इसके बाद अ वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर इज स्ट्रेच्ड सच डैट इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड बाई 20%। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम है वो रहेगा कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। और जो वायर है, वायर होता है सिलिंड्रिकल। ठीक है, वायर जब सिलिंड्रिकल होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, πr²h। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो एक वायर है, तो वायर की लेंथ अब इसे हम मान लेते हैं L1। L1 क्यों माना, क्योंकि उसे स्ट्रेच किया गया है तो उसकी लंबाई लेंथ चेंज होगी। तो L1 हो गया 6 मीटर। और हमारे पास R1 हमने मान ली R। तो क्या है कि रेडियस को रिड्यूस कर दिया गया है 20%। जब रेडियस को 20% रिड्यूस कर दिया है तो R2 क्या हो जाएगा, R2 R में से R का 20% हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4R/5। तो ये हमारी नई रेडियस आ गई। ठीक है, 4R/5। अब हमको क्या करना है, L2 निकालना है। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम दोनों केसेस में कांस्टेंट है। क्या करेंगे हम, πr1 का स्क्वायर L1 इज इक्वल टू πr2 का स्क्वायर L2, ये हो जाएगा। तो पाई से पाई यहाँ कट जाएगा। तो ये इसे हम आगे लिख सकते हैं, R2 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1/R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू L2/L1, ये हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले हम। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R/R2 की वैल्यू हमने 4R/5 निकाली थी, 4R/5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू L2/L1। तो R से R ये कैंसिल हो गया, 5 ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25/16 इज इक्वल टू L2/L1। तो हमारी नई लेंथ कितनी होगी L2, ये आ गई 25L/16। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालते हैं चेंज इन लेंथ। तो लेंथ में कितना बदलाव हुआ, तो 25L/16 में से हम L माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9L/16, ये आ जाएगा। और परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ परसेंटेज, तो 9L/16 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो पहले वाली L थी वो थी हमारी L। ठीक है, तो अगर उसे L मान लिया जाए तो ये हो जाएगा, L से L कट जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 6 भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 6 भी रख सकते हैं, लेकिन उसको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए सीधा हमने L लिया है, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 900/16। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा हमारा 56.25। ये 56.25, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। A is smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 8। तो जब हम 9 और 12 से डिवाइड कर रहे हैं किसी A को, ठीक है, तो 8 बचता है। तो हमको सिंपल यहाँ क्या करना है, LCM निकाल लेना है। किसका,
9 और 12 का। तो 9 और 12 का एलसीएम क्या होता है, ये होता है 72, ठीक है। तो 8 रिमाइंडर बचता है, तो हम इस 72 में 8 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो आंसर आ गया हमारा 80। तो 80 में जब 9 से डिवाइड करेंगे तो भी 8 बचेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 8 बचेगा। अब बी हमारे पास, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 80। अब बी जो है हमारे पास, बी वो भी सेम 9 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 72 हो गया, 912 का 72 हो गया, और इसमें 5 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 77। तो ए में से बी माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 80 में से 77 माइनस करेंगे आ जाएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो गया इसका, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो 3 है। इसके बाद इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, व्हेन विल सैटरडे बी। डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब जो परसों बीत चुका है उसे बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे। तो डे बिफोर यस्टरडे अगर हमारा ट्यूसडे है, ठीक है, तो यस्टरडे कौन सा रहेगा, यस्टरडे हमारा वेडनेसडे रहेगा, और टुडे इज थर्सडे। तो आज क्या होगा, थर्सडे होगा, ठीक है। तो फिर टुमारो क्या रहेगा, टुमारो रहेगा फ्राइडे, और उससे अगला दिन क्या होगा हमारा, सैटरडे। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में पूछा है कि सैटरडे कब होगा, तो ये होगा डे आफ्टर टुमारो, ऑप्शन सी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 123। इन अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन 64 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे सेट से, ठीक है। तो सेट में हमारा ये वाला फार्मूला लगता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो अब इस फार्मूले पे सबसे पहले 100 चिल्ड्रन थे, इनमें से कुछ नहीं खेलते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो निकालेंगे जो क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है। उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे हमारे पास। तो हमारे पास दे रखा है एन सी, हमने मान लिया जो क्रिकेट खेलते हैं, तो वो हो गया 64, और एन एफ जो फुटबॉल खेलते हैं ये हो गया 53। तो ये 53 हो गया, और 20 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो इंटरसेक्शन एफ इज़ इक्वल टू 20। तो हम क्या निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एन सी यूनियन एफ इज़ इक्वल टू 64 प्लस के 53 माइनस के 20, तो ये आ जाएगा हमारा 97। तो 97 ऐसे बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, लेकिन अब कितने बच्चे नहीं खेलते, तो 100 टोटल थे, ठीक है, 100 क्या थे टोटल। तो 100 में से 97 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 3। तो 3 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। तो 124 में क्या है, ये क्वेश्चन है कि 2 साल पहले ए की एज 3 गुनी थी बी की एज से। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए बी, ए हमने मान ली ए की, एंड बी हो गई बी द एज ऑफ बी। तो बी की हमने ये मान ली, तो ये एज मानने के बाद 2 साल पहले 2 ईयर्स अर्लियर कितना एज हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 2, और ये हो गया b माइनस 2। तो जो a की जो एज है वो 3 गुनी थी b से, 3 गुनी थी, तो इसे हम लिख लेंगे क्या, a माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3b माइनस के 6। तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा यहाँ पे a माइनस के 3b इज़ इक्वल टू माइनस के 4, ये आ जाएगा। तो 3b माइनस के a इज़ इक्वल टू 4, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है।
ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद अब इफ़ b इज़ करंटली 9, तो b 9 है, तो इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू रख देंगे, सब्सटीट्यूटिंग b इज़ इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो 3 इंटू 9 माइनस a इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें हम रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारा 23। जब ये 23 आ जाएगा तो अब उसने पूछा है कि कितने सालों बाद a की जो एज है वो b की एज से डबल हो जाएगी, उसने ये पूछा है। ठीक है, कितने सालों बाद, तो डबल हो जाएगी। तो सपोज़ x years later a becomes double in age as that of b, तो b से वो x ईयर्स बाद डबल हो जाता है। ठीक है, तो a प्लस x, ठीक है, a साल x साल बाद ऐसा होगा, तो b प्लस x, तो वो क्या है, डबल हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a प्लस के x इज़ इक्वल टू 2b प्लस के 2x हो जाएगा। a और b की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, तो उसे रख देंगे। तो a बराबर है हमारा 23 प्लस x इज़ इक्वल टू b बराबर है हमारा 9, तो 2 इंटू 9 प्लस के 2x। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 प्लस के x इज़ इक्वल टू 18 प्लस के 2x, तो 2x में से x माइनस करेंगे और 23 में से 18 माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद वो उसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी 5 years later। तो आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन समझ में आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।